बच्चों, मैं सुभाशिष हूँ। ज्यामिति हमारे चारों ओर है। हम इसे इमारतों, सड़कों और यहाँ तक कि किताबों में भी देखते हैं। यह हमें आकृतियों और रेखाओं के निर्माण को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, ये घर बनाने के कल्पना कीजिए। ज्यामिति सुनिश्चित करती है कि दीवारें सीधी हो, कोने सही वर्ग हो और कुछ रेखाएं समानांतर हो। ठीक वैसे ही जैसे रेल की पटरियां एक दूसरे के समानांतर चलती है। वास्तुकार, इंजीनियर और यह तक कि कलाकार भी अद्भुत चीजें बनाने के हर दिन ज्यामिति का उपयोग करते हैं। इस पाठ में हम रेखाएं, कोण और आकृतियां बनाना सीखेंगे और विशिष्ट भुजाओं या कोणों वाले त्रिभुज बनाना सीखेंगे। ये कौशल वास्तविक जीवन में उपयोगी हैं, जैसे कि निर्माण या चित्रकारी में। आइए जानें कि ज्यामिति का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कैसे होता है। सीखने के परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप सक्षम होंगे। समानांतर रेखाएं कैसे खींची जाती है, इसे समझें। दी गई भुजाओं या कोनों वाले त्रिभुजों का निर्माण कैसे किया जाता है, यह सीखें। इस पाठ के महत्वपूर्ण शब्द है: 1. ज्यामिति, 2. रेखाखंड, 3. लंब रेखा, 4. समानांतर रेखाएं, सर्वांग समत्रिभुज, 6. भुजा 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 प्रतिमान, 7. त्रिभुज निर्माण। बच्चों, सबसे पहले आइए देखें कि रेखाखंड क्या है। रेखाखंड एक रेखा का वह भाग है जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड पर लंब रेखा, कोई भी रेखा जो एक रेखाखंड पर लंबवत होती है, उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। व्यवहारिक ज्यामिति का महत्व। व्यवहारिक ज्यामिति ज्यामितीय अवधारणाओं को दृष्टिगत और मूर्त रूप से समझाने में मदद करती है। यह स्थानिक तर्क कौशल को बढ़ावा देती है और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाती है। व्यवहारिक ज्यामिति का वास्तविक जीवन में वास्तुकला, इंजीनियरिंग और आकृति जैसे क्षेत्र में अनुप्रयोग है। बच्चों, आइए सीखते हैं कि कैसे एक रेखा के समानांतर रेखा का निर्माण किया जाता है। उदाहरण 1. दी गई रेखा के समानांतर रेखा का निर्माण। चरण 1. एक रेखा लीजिए और रेखा के बाहर एक बिंदु ए लीजिए। चरण 2. रेखा पर कोई बिंदु बी लीजिए और उसे बिंदु ए से मिलाइए। चरण 3. बिंदु बी को केंद्र मानकर और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर कंपास का उपयोग करके रेखा पर बिंदु सी और बी पर बिंदु डी पर एक चाप काटे। चरण 4. बिंदु ए को केंद्र मानकर और
चरण 3 में ली गई त्रिज्य के समान त्रिज्य लेकर फिर से कंपास का उपयोग करके एक चाप EF काटे जो AB को बिंदु G पर काटे। चरण 5 कंपास की निकोली नोक को बिंदु C पर और पेंसिल की नोक को बिंदु D पर रखकर चाप CD की लंबाई मापे। चरण 6 इस उद्घाटन के साथ बिंदु G को केंद्र मानकर और कंपास का उपयोग करके एक चाप खींचे जो चाप EF को बिंदु H पर काटे। चरण 7 बिंदु AH को मिलाकर एक रेखा M खींचिए। एंगल ABC और एंगल BAH एकांतर अंतः कोण है, इसलिए M पैरेलल L। उदाहरण 2 रेखा पर न होने वाले बिंदु से होकर जाने वाली दी गई रेखा के समानांतर रेखा का निर्माण। चरण 1 मापक का उपयोग करके एक रेखा PQ खींचिए और उसके बाहर एक बिंदु R लीजिए। चरण 2 रेखा PQ पर एक बिंदु J लीजिए और उसे R से मिलाइए। चरण 3 J को केंद्र मानकर और किसी भी त्रिज्या का उपयोग करके कंपास से एक चाप कीजिए जो PQ को C पर और JR को B पर काटे। चरण 4 आप उसी त्रिज्या के साथ कंपास का उपयोग करके R को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए। चरण 5 कंपास से BC की माप लीजिए और R से समान माप का एक चाप चिन्हित करके चाप को S पर काटिए। चरण 6 अब RS को मिलाकर PR के समानांतर एक रेखा बनाइए। एंगल ARS इज इक्वल एंगल BJC, इसलिए समान संगत कोणों को कारण RS पैरेलल PQ।
यह अवधारण इस तथ्य पर आधारित है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा समान संगत कोणों का एक युग्म बनाती है। टिप्पणी: संगत कोणों को बजाय एकांतर अंतः कोण लेकर भी इसे किया जा सकता है। त्रिभुजों का निर्माण। त्रिभुजों का निर्माण सर्वांगसम त्रिभुजों के नियमों पर आधारित है। यदि निम्नलिखित स्थितियों में त्रिभुज खींचा जा सकता है। पॉइंट 1, 3 त्रिभुजाएं दी गई हो। भुजा 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 प्रतिमान। 2, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया है। भुजा कोण भुजा प्रतिमान। पॉइंट 3, 2 कोण और उनके बीच की भुजा दी गई हो। कोण भुजा कोण प्रतिमान। 4, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण से एक भुजा दी गई हो। पैरेंथेसिस ओपन समकोण कर्ण भुजा पैरेंथेसिस क्लोज। 2 भुजाएं और एक गौर समाहित भुजा दी गई हो। भुजा भुजा कोण प्रतिमान। 3 दिया गया भुजाओं वाले से एक त्रिभुज बनाना चाहते हैं। भुजा 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 प्रतिमान ब्रैकेट क्लोज। उदाहरण 1, भुजाएं AB = 6 सेमी, BC = 5 सेमी और AC = 9 सेमी वाले त्रिभुज ABC का निर्माण कीजिए। हल। चरण 1, एक रफ रेखा चित्र बनाइए। चरण 2, रेखाखंड AB = 6 सेमी खींचिए। चरण 3, बिंदु A से चाप खींचिए। कंपास की नोक को बिंदु A पर रखें। कंपास की चौड़ाई को 9 सेमी पर निर्धारित करें। बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए। चरण 4, बिंदु B से चाप खींचिए। कंपास की नोक को बिंदु B पर रखें। कंपास की चौड़ाई को 5 सेमी पर निर्धारित करें। बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए। चरण 5, बिंदु C का पता लगाएं और त्रिभुज को पूरा करें। जहां दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु C है। त्रिभुज ABC अब निर्मित हो गए हैं।
उदाहरण 2, भुजाएं AB इज इक्वल 4.5 सेमी, BC इज इक्वल 5 सेमी और AC इज इक्वल 6 सेमी दिए गए हैं, तो त्रिभुज ABC का निर्माण कीजिए। हल। चरण 1, त्रिभुज का एक रफ रेखा चित्र बनाए। चरण 2, मापक का उपयोग करके रेखाखंड BC इज इक्वल 5 सेमी खींचिए। चरण 3, बिंदु B को केंद्र मानकर कंपास और मापक का उपयोग करके 4.5 सेमी त्रिज्या का एक चाप खींचिए। चरण 4, बिंदु C को केंद्र मानकर फिर से कंपास और मापक का उपयोग करके 6 सेमी त्रिज्या का एक चाप कीजिए और पिछले चाप को काटिए। चरण 5, चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को एक अंकित कीजिए। AB और AC को मापक से मिलाइए। ABC अभिष्ट त्रिभुज है। टिप्पणी। भुज 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 सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत 3 भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। याद रखने योग्य बातें। एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं और यह एक रेखा का एक भाग है। एक लंबा रेखा एक रेखाखंड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। समानांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती है, भले ही उनके दोनों दिशाओं में बहुत दूर तक बढ़ाया जाए। देखने के लिए धन्यवाद।